हर किसी का एक अतीत जरूर होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन केवल कुछ ही गिने चुने लोग अपने अतीत से उबर पाते होंगे। बाकी लोग अक्सर उन्हीं उलझनों में फंसे रह जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही लोगों के लिए है। तो कहानी की शुरुआत होती है चियारो से, जो एक खुशमिजाज और बिंदास लड़की है। वो इंसान हो या जानवर, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती है। अब एक दिन जब वो पार्क में होती है तो एक हाई स्कूल गर्ल ओकोजो उसे अपने फोन में चुपके से उसे कैप्चर करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा वो क्यों करती है ये समझ में नहीं आता। चियारो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक शॉप पर भी काम करती है। वो इतनी खूबसूरत और हंसमुख है कि शॉप पर लड़कों की लाइन लगी रहती है। हर कोई उससे बात करना चाहता है। जब ये स्थिति हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो शॉप का ओनर उसे समझाता है कि मर्दों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसे तंग कर सकते हैं बाद में। चियारो मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसे मर्दों से कैसे बात करनी है वो अच्छे से जानती है। ओनर उसकी आत्मनिर्भरता को देखकर हैरान रह जाता है। हालांकि वो चियारो के अतीत से वाकिफ है, फिर भी उसने दरिया दिली दिखाते हुए उसे काम दे दिया। स्कूल में ओकोजो चियारो की खींची गई तस्वीरों को गौर से देखती है। ये तस्वीर उन पलों की होती है जब चियारो खुश और मुस्कुराती हुई दिखती है। ओकोजो को शायद इन्हीं तस्वीरों में सुकून मिलता है। एक दिन काम से घर लौटते समय चियारो देखती है कि कुछ लड़के एक बूढ़े आदमी को तंग कर रहे हैं। वो उन लड़कों को डांट कर वहां से भगा देती है। फिर वो उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। चियारो वो करती है जो आमतौर पर लड़कियां सोच भी नहीं सकती। वो उस बूढ़े आदमी को अपने घर ले आती है। चियारो उसे नहलाती है, खाना खिलाती है और कुछ पैसे भी देती है। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और चियारो को धन्यवाद देकर चला जाता है। चियारो की जिंदगी इसी तरह चलती है दोस्तों। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना पसंद है। वो अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की हर संभव कोशिश करती है। दूसरी तरफ ओकोजो की जिंदगी चियारो की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। ओकोजो एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पास अच्छे कपड़े, महंगे फोन और वो सब कुछ है जो किसी खुशनसीब के पास होता है। लेकिन हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ओकोजो के पास वो परिवार नहीं है जिसकी वो ख्वाहिश करती है। उसके घर में खाने की टेबल पर बातें कम और झगड़े ज्यादा होते हैं। उसके पिता हर दिन उसकी माँ को तलाक देने की धमकी देते हैं। इस माहौल में ओकोजो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती है। यही कारण है कि जब भी वो चियारो को देखती है तो उसकी तस्वीर खींच लेती है। वो देखना चाहती है कि लोग जब खुश होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। एक दिन ओकोजो के दोस्तों ने उसकी खींची हुई तस्वीर को देख ली और चियारो के अतीत के बारे में बताया। ये सुनकर ओकोजो दंग रह जाती है। वो सोचती है कि इतने भयानक अतीत के बावजूद चियारो इतनी खुश कैसे रह सकती है। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वो हिम्मत जुटाकर चियारो की शॉप पर जाती है। शॉप पर पहुंचने के बाद ओकोजो बेहद घबराई हुई महसूस करती है। चियारो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुमने मेरी कोई तस्वीर नहीं खींची। ये सुनकर ओकोजो सहम जाती है और फौरन वहां से भाग जाती है। उधर चियारो अब भी उस बूढ़े आदमी के लिए खाना और पानी लेकर जाती है। वो जानती है कि वो बूढ़ा आदमी भी उसकी तरह अकेला है। एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर नहीं मिलता तो चियारो उसे ढूंढते हुए उसकी रहने की जगह पर पहुंचती है। वो जगह एक पुरानी और जर्जर इमारत होती है। चियारो वहां बूढ़े आदमी को खाना और कपड़े देती है। दोनों के बीच काफी बातचीत होती है और इसके बाद चियारो अपने घर लौट आती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखते कि उसकी एक पुरानी दोस्त उसका इंतजार कर रही थी। अपने दोस्त को देखकर चियारो काफी खुश होती है। चियारो अपनी पुरानी दोस्त को अपने घर ले जाती है। उसकी दोस्त बताती है कि वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है और उसके पास अब कोई काम नहीं है। उसने जो भी पैसे कमाए थे वो सब के सब डूब गए। ये सुनकर चियारो उसे सहारा देती है और कहती है कि जब वो चाहे यहाँ पर आ सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी दोस्त को काफी अच्छा महसूस होता है। इसके बाद चियारो समुद्र किनारे खड़ी नजर आती है। उसकी जिंदगी की ये खुशमिजाज छवि हर किसी को अचंभित कर देती है। उसी समय ओकोजो फिर से हिम्मत जुटाकर चियारो के पास आती है। वो पूछती है, मैंने तुम्हारी इतनी तस्वीर खींची बिना तुम्हारी इजाजत के, लेकिन तुमने कभी मुझे कुछ कहा नहीं। ये तो गलत बात है। चियारो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अगर तुम्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है तो ये तुम्हारा हक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर ओकोजो हैरान रह जाती है। दोनों लंबे समय तक साथ बातें करते हैं जिससे ओकोजो को खुशी का एहसास होता है।
घर लौटने के बाद भी ओकोजा चियारो के साथ बिताए पलों को याद करके खुश महसूस करती है। दूसरी ओर चियारो जब एक बार फिर उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर जाती है तो उसे रास्ते में उसकी लाश मिलती है। ये देखकर चियारो को बहुत बुरा लगता है। बूढ़े आदमी की मौत बीमारियों और देखभाल की कमी के कारण हो जाती है। चियारो खुद अपने हाथों से उसे दफनाती है। इसके बाद वो घर लौटती है और गाना गाते हुए खाना खाती है। उसकी जिंदगी अपने ही लय में चलती रहती है। अब अगले हफ्ते चियारो अपने पुराने दोस्त के साथ मेले में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने बॉस से होती है। बॉस उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। उनकी बातचीत से साफ जाहिर होता है कि उनके बीच का रिश्ता काफी अच्छा रहा होगा। चियारो हर दिन की तरह ओकोजा से मिलती रहती है। दोनों साथ खाना खाते हैं और बातें करते हैं। एक दिन चियारो ओकोजा से पूछती है, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इतने कम साधनों में कैसे खुश हो सकती हो? ओकोजा जवाब देती है, जब मैं घर में होती हूँ तो मेरे सामने बहुत सारा खाना होता है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी वजह से मैं कभी उन खानों का स्वाद ले ही नहीं पाई। लेकिन अब तुम्हारे साथ बैठकर मुझे खाने का असली स्वाद महसूस हो रहा है। ओकोजा की बात सुनकर चियारो उसे अपने अतीत के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके शरीर पर कुछ ऐसे घाव है जो समय के साथ भर तो गए, लेकिन उनकी तकलीफ अभी भी वैसी ही है। फिर वो अपने अतीत का जिक्र करती है और बताती है कि वो पहले एक वेश्या थी। न जाने कितने लोग उसकी जिंदगी में आए और गए, लेकिन किसी ने भी उसकी भावनाओं को नहीं समझा। एक दिन एक आदमी ने उससे सवाल किया, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? क्या जो तुम कर रही हो वो तुम्हारे लिए सही भी है? उस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी दिन उसने वो काम छोड़ दिया और खुद को बदलने का फैसला किया। चियारो ओकोजा को एक नक्शा देती है और कहती है कि इसके आखिरी पड़ाव पर तुम्हें एक खजाना मिलेगा। ये खजाना तुम्हें एक अलग तरह की खुशी देगा। ओकोजा नक्शे को देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस खजाने में ऐसा क्या होगा। उसी दिन चियारो के पास उसके भाई का कॉल आता है। भाई उसे बताता है कि उनकी माँ का देहांत हो चुका है, लेकिन चियारो इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। ना तो वो रोती है और ना ही गम जाहिर करती है। ऐसा लगता है जैसे उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चियारो बताती है कि उसकी माँ ने उसे बहुत पहले ही अपने जीवन से दूर कर दिया था। जब रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये बात गलत है। ओकोजा नक्शे का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां बूढ़ा आदमी रहा करता था। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो कॉमिक्स पढ़ रही होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। चियारो ने जानबूझकर दोनों को मिलवाया था क्योंकि वो जानती थी कि दोनों ही अकेले हैं। चियारो का मकसद था कि अकेलेपन में घिरे लोगों को एक दूसरे का सहारा मिलना चाहिए। धीरे धीरे दोनों लड़कियों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। चियारो की भाषा में यही वो खजाना था, यानी सच्चा दोस्त, जो हर किसी को नसीब नहीं होते। इसी बीच मिस ताई, जो चियारो के शॉप में ओनर की पत्नी है, काफी बीमार है। चियारो उनका बहुत इज्जत करती है और अक्सर उनसे मिलने जाती है। एक दिन ताई चियारो को अपने बेटी के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उनकी बेटी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर चियारो को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो जानती है कि ताई दिल से बहुत ही अच्छी इंसान है। चियारो ताई को सांत्वना देती है और कहती है, कोई बात नहीं, आज से मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे बात किया कीजिए। ये सुनकर ताई बहुत खुश होती है। इसके बाद एक दिन हमें चियारो के बचपन की झलक देखने को मिलती है। चियारो का असली नाम आया है। बचपन में वो सीढ़ियों पर अकेले बैठकर टिफिन खाती थी। उसकी माँ के होते हुए भी उसे घर पर जाना पसंद नहीं था। उसे खुली हवा में जो आजादी महसूस होती थी वो घर में कभी नहीं मिलती थी। एक दिन उसके पास एक वेश्या आती है जिसका नाम भी चियारो था। वो आया से बातें करती है और उसे हंसाती है। कुछ ही पलों में वो उसका नाम बदलकर चियारो रख देती है। उस दिन के बाद आया ने खुद को चियारो कहना शुरू कर दिया। वो नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, चियारो के जीवन के और पहलू सामने आते हैं। एक रात काम से लौटकर वो कैफे में खाना खाने जाती है। वहाँ वो देखती है कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे। जब वो उनसे झगड़ने की वजह पूछती है तो एक आदमी बताता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ा रहा था, जैसे उसके पिता किया करते थे। उस आदमी की कहानी सुनकर चियारो उसके करीब जाती है ताकि वो अपना मन हल्का कर सके। चियारो का स्वभाव ऐसा है कि वो न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी लोगों को सुकून देने की कोशिश करती है। चियारो उस व्यक्ति के साथ पूरी रात बिताती है ताकि उसका दर्द कम हो सके। अगले दिन वो अपने घर लौटती है। चियारो का ये स्वभाव दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने का उसे सबसे अलग बनाती है। एक रात उसकी पुरानी दोस्त मेजर उससे मिलने आती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। बातचीत के दौरान मेजर उससे पूछती है, तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी अकेले क्यों रहती हो? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? चियारो मुस्कुराते हुए जवाब देती है,
ऐसा नहीं है कि मैंने प्यार नहीं किया है, लेकिन उस प्यार ने मुझे बांध कर रखा था। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और उन लोगों को प्यार देना चाहती हूँ जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। दूसरी ओर ओकोजा वो लड़की है जिसे चियारो ने उससे मिलवाया था। अब वो लोग गहरी दोस्ती में बन चुके हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करते हैं। इसका पूरा श्रेय चियारो को जाता है, जिससे दोनों को अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद की। चियारो ने अपनी पुरानी दोस्त बेजोरो की नौकरी अपने पुराने बॉस के फिशिंग बिजनेस में लगवा दी। हमें अब वो समय भी देखने को मिलता है जब चियारो खुद इस बॉस के लिए काम करती थी। बॉस अक्सर उसे अलग अलग जगहों पर ले जाया करता था। एक दिन जब वो किसी जगह पर बैठे हुए थे तो चियारो ने पूछा, मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, चाहे दिन हो या रात, लेकिन आपने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मुझे लगता है आप मेरे पिता जैसे हैं। ये सुनकर बॉस मुस्कुराते हुए उसकी बात को टाल देता है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो चियारो का असली पिता है। वर्तमान समय में विजोरो अपने बॉस के साथ अधिक समय बिताने लगी है। उसका अकेलापन दूर हो रहा है। जब वो ये बात चियारो को बताती है तो चियारो उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है। बेजोरो की बातों से साफ जाहिर होता है कि वो अपने बॉस को पसंद करने लगी है। एक दिन जब बेजोरो एक बार में डांस कर रही थी तो उसका बॉस उसे देखने आता है। बेजोरो का ये रूप देखकर बॉस मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। बेजोरो भी उसे पसंद करती है, इसलिए वो तुरंत ही हाँ कर देती है। डेट के दौरान बॉस उस दिन की बात करता है जब उसने पहली बार चियारो से मुलाकात की थी। वो बताता है कि उसने किसी के टेरिस की ओर जाने की आहट सुनी थी। जब वो ऊपर गया तो उसने चियारो को एक कदम उठाने से रोक लिया। अगर उस दिन वो उसे रोकता नहीं तो शायद आज चियारो जिंदा नहीं होती। चियारो आज भी ये नहीं समझ पाए कि बॉस ने सिर्फ उसका नाम जानकर उसे काम पर क्यों रखा। अब असली सच्चाई ये है कि बॉस को पता चल गया था कि ये चियारो ही उसकी बेटी है। एक रात चियारो बिना किसी को बताए मिसेज ताई को समुद्र किनारे ले जाती है। उस समय तेज बारिश हो रही थी जो ताई को बहुत पसंद भी है। ताई बताती है कि पहली बार उन्होंने चियारो को इसी तरह की बारिश में देखा था और तभी उसे काम पर भी रखा था। बारिश के बीच चियारो ताई से अपनी जिंदगी की बातें शेयर करती है। वो बताती है कि मैंने अपनी माँ को कभी महसूस ही नहीं किया। हाल ही में मुझे पता चला कि वो गुजर गई है, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि मेरे अंदर कोई इमोशन है, लेकिन जब मैं आपसे मिली तो मेरी जिंदगी बदल गई। काश आप मेरी माँ होती तो शायद मेरी किस्मत कुछ और ही होती। ताई भावुक होकर कहती है, सबको सब नहीं मिलता। जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें भी कम लगता है। तुम्हें एक माँ का प्यार चाहिए और मुझे एक बेटी का। आज हमारी मन्नत पूरी हो गई। ये सुनकर चियारो पहली बार रोती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। ताई के अचानक गायब हो जाने की वजह से पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच जाती है। ओनर को बताया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम आया है ताई को अपने साथ ले गई थी। उसी दिन ओनर को पहली बार पता चलता है कि चियारो का असली नाम आया है। अगली सुबह चियारो ताई को वापस हॉस्पिटल ले जाती है। ताई के चेहरे पर मुस्कान देखकर सभी लोग बेहद खुश थे। कुछ महीनों बाद हमें उन सभी लोगों को एक साथ पिकनिक मनाते हुए दिखाया जाता है। उनकी जिंदगी में चियारो ने बदलाव ला दिया था। वो सभी जो कभी अकेले थे अब एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। पिकनिक के दौरान सब लोग खुश नजर आते हैं, लेकिन अचानक चियारो वहां से गायब हो जाती है। ताई जब उसे कॉल करती है तो चियारो बताती है कि वो अब जा रही है। ताई कहती है, अब तुम जाओ, तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, अब खुद के लिए करो, अपनी जिंदगी जियो और हमेशा खुश रहो। अगली सुबह वो शॉप जो पहले कस्टमर से भरी रहती थी अब सुनसान हो चुकी है। लेकिन ये बात ताई और उनके पति को परेशान नहीं करती। उन्हें पहले से पता था कि एक दिन चियारो जरूर जाएगी और उन्हें सब संभालना होगा। ओनर चियारो के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करके मुस्कुराता है। दूसरी तरफ चियारो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। उसने एक फॉर्म पर काम करना शुरू कर दिया है। खुली हवा में काम करने से उसे सुकून मिलता है और ये नई आज़ादी उसे पसंद है। अब हर कोई जो पहले अकेला था सभी खुश हैं। ये सोचकर चियारो भी खुशी महसूस करती है। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरे अतीत से क्यों ना गुजरे, वो उससे उभर ही जाता है अगर वो चाहे तो। इसके लिए हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। यही संदेश इस कहानी का मुख्य आधार भी है और कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। और दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।